अब कोई बहाना नहीं मम्मी, इस बार तो आपको आना ही है। मनीष आपकी टिकट व्हाट्सएप पर भेज देंगे। टिकट तो मैं करा लूंगी, लेकिन तू मनीष से मत कहना, दामाद से। कहते हुए मानसी जरा हिचकिचाई। बस मम्मी, ये बेटा बेटी के अंतर का बहाना अब नहीं। कहते हुए नैना मुस्कुराई तो मानसी को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। बेटी नैना की शादी के 5 बरस से अधिक हो गए थे, लेकिन चाहकर भी मानसी उसके पास एक बार भी नहीं जा पाई थी। उसके पति अक्सर बीमार रहते थे। नाती के पहले जन्मदिन पर नैना ने अपनी माँ से बहुत जिद की कि पापा को साथ लेकर आ जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन पति को बीमारी की हालत में यात्रा करवाने के लिए उसका दिल नहीं माना। बेटी मुंबई से अहमदाबाद आ गई तब भी बोली कि आ जाओ मम्मी, पापा का मन बहल जाएगा। लेकिन पति की बीमारी ने तो उनके तन को ही नहीं, मन को भी तोड़ दिया था। फिर एक दिन उसके पति को सारी तकलीफों से मुक्ति मिल गई और वह अकेली हो गई। अब की बेटी ने आने को कहा तो मानसी मना नहीं कर पाई। दामाद ने टिकट भेज दिया था। स्टेशन पर बेटी दामाद उसे लेने भी आए। नाती के साथ खेलते और बातें करते उसके दिन कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता था। एक दिन नैना के बाथरूम का शावर खराब हो गया। बंद करने पर भी पानी टपकता रहता। उसने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। प्लम्बर बाथरूम में काम कर रहा था। कुछ लाने के लिए उसे 1-2 बार बाजार भी जाना पड़ा। 4:45 तो नैना ने मानसी से कहा, मम्मी, चाय बनाती हूँ। हाँ, बना ले। 1 कप उसके लिए भी बना देना, बहुत मेहनत कर रहा है। उसके लिए कुछ नमकीन भी ले आना। जी, कहकर बेटी चाय बनाने लगी। उसने चाय के 2 कप मेज पर रखे और फिर हैंडल टूटे 1 कप में चाय और पेपर पर कुछ बिस्कुट रखकर उसने प्लम्बर को आवाज लगाई। कप देखकर मानसी चकित हो गई। उसने उससे कहा, नैना, ये क्या? टूटे कप में चाय, पेपर पर बिस्कुट, घर में बर्तन नहीं है क्या? ए मम्मी, लेकिन लेकिन क्या? मानसी का स्वर तीखा हो गया था। वो, मेरी सास छुआछूत मानती है। उन्होंने इन कामगारों के लिए रसोई घर के बर्तनों पर पाबंदी लगा रखी है। कहती हैं, न जाने किस जाति धर्म का होगा और फिर कहाँ काम। मानसी बेटी की परेशानी समझ गई थी। उसने बिस्कुट एक प्लेट में रखा और अपना चाय का कप प्लम्बर को दे दिया। पेपर गिलास में चाय पीते हुए उसने नैना से कहा, देख बेटी, हम सब अपनी अपनी पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। तुम्हें याद है, जब तुम्हारी दादी हमारे यहाँ आती थीं तब वो कितना छुआछूत को मानती थी। वो तो होटल में खाने से भी परहेज करती थीं। लेकिन जब उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, घर का खाना खाने पर प्रतिबंध था, तब उन्हें अस्पताल का खाना पड़ा था और तब उन्होंने तुझे अपने पास बिठाकर कहा था, बिट्टो, हम बेकार ही तेरी माँ पर टोका-टोकी करते आए थे। ये नर्स और बाय लोग हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमें सहारा देकर उठाते हैं, चलाते हैं। यहाँ पर तो यही भगवान है। इनके हाथ से हमने खाया भी गया। तब समझ में आया बिट्टो कि हम सब तो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। हाँ मम्मी, याद है। तो फिर नई पीढ़ी की होकर तेरी सोच ऐसी क्यों? जब तू अपने स्कूल के बच्चों को भेदभाव न करने का और आपस में मिलकर रहने का पाठ पढ़ा सकती है, तो अपनी सास को क्यों नहीं? बेटा, एक बार उनको कहकर तो देख, वो एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। बस जरा उनकी पुरानी सोचों को बदलने की आवश्यकता है। तूने देखा नहीं, चाय का कप हाथ में लेते हुए वह कितना खुश था। ये लोग इतनी दूर से चलकर हमारी परेशानी को दूर करने आते हैं, हमें तो इन्हें पूरा आदर देना चाहिए। सारी मम्मी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मानसी ने देखा कि उस दिन के बाद से बेटी ने अपनी कामवाली और माली के बर्तनों को अलग रखना छोड़ दिया था।
कुछ दिनों के बाद वह वापस अपने घर आ गई। एक दिन अचानक उसकी समाधीन जी, बेटी की सास, का फोन आया। अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ नमस्कार कहकर हालचाल पूछा। फिर बोली, बहन जी, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसने भी उसी अंदाज में कहा, किस लिए? हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हाहा करके हंसते हुए उन्होंने प्लम्बर वाली घटना का जिक्र किया और फिर बोली, हम लोग जरा पुराने विचारों के हैं ना। परिवार में जो देखते आए, बस उसी को मानते आए। यहाँ आई तो नैना ने मुझे समझाया कि ट्रेन की सीट पर बैठने वाले और रेस्तरां में खाना खिलाने वाले से जब हमें कोई परहेज नहीं तो घर आए इंसान के साथ क्यों? घर पर आया हुआ हर इंसान तो मेहमान होता है। उसके साथ भेदभाव करना तो भगवान का अपमान करने के समान होगा। बस बहन जी, उसी दिन मेरी आंखें खुल गई, समझ आ गया कि भेदभाव करना तो हमारी बुरी सोच की उपज है। आपने अपनी बेटी के साथ साथ हमें भी शिक्षित किया है। आप सामने होती तो हम आपको दंडवत। बस बस, इतना सम्मान भी मत दीजिए, कहकर वे दोनों ही फोन पर हंसने लगे।